हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनिया। आज आपको साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट जो हमारा एमएड सेम 1 का पेपर 1 है, उसमें हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट। अब आपको पता है कि ग्रोथ की जो स्टेजेस होती है वो बर्थ थ्रू एडोलेसेंस एज चलती है। इनको हम जो बात करते हैं किसी भी बच्चे की प्रोग्रेस जो होती है वो डेवलपमेंट स्टेजेस, मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट। ग्रोथ एक लिमिट हमारी एज तक होती है और डेवलपमेंट हमारा लाइफ टाइम चलता है। तो हमारी ग्रोथ में जो हमारी स्टेजेस है वो आपकी होती है, जैसे आपकी 4 तरह की। उनमें है पहली हमारी इन्फेंसी पीरियड, फिर हमारा अर्ली चाइल्डहुड एंड मिडिल चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है कि डेवलपमेंट के लिए हमें ये चारों चीज़ें चाहिए होती है। इसके अंदर हमारा ओवरऑल फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट सारे होते हैं। अब हम स्टेज वाइज समझेंगे कि जैसे इन्फेंसी पीरियड में ग्रोथ कैसे होती है। इन्फेंसी पीरियड, इसको हम फाउंडेशन ईयर भी कहते हैं और ये 0 to 4 ईयर्स के बच्चों के लिए कहा जाता है। इसके अंदर छोटे बच्चों का डेवलपमेंट जो होता है उनमें फिजिकल डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट होता है। फिजिकल डेवलपमेंट, जैसे आप देखते हो छोटा बच्चा है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा उसको अनकॉन्शियस होता है, तो जैसे हम बोलते हैं ना कि उनको मतलब छोटे बच्चों के ये रोलिंग करना, घूम जाना, करवट बदल लेना, इस तरह से उनकी फिजिकल डेवलपमेंट होती है। वो थोड़ा 6 में मतलब 2 साल तक होते होते वो घुटनों के बल भी चलना शुरू कर देता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है जब बच्चा उन सेंसेस के थ्रू, जैसे पियाजे ने भी कहा था कि बच्चों का डेवलपमेंट कैसे होता है, सेंसेस के थ्रू होता है। वो देख कर, आँख, नाक, कान, ये हमारी सेंसेस है ना, इनके थ्रू देख के सीखता है। इमोशनल डेवलपमेंट, अब जैसे बच्चे को भूख लगी है तो वो कैसे अपनी माँ को बताएगा, वो रो कर बताएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो होती है हमारी इन्फेंसी पीरियड में होती है। अब हम आते हैं हमारी जो सेकेंड स्टेज है, अर्ली चाइल्डहुड। अब अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है, ये एज पीरियड है 2 to 6 ईयर्स। जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आप आगे जब आप पेपर देंगे सीटेट वगैरह के लिए तो भी आप इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। तो जैसे आप देखिए 0 to 2 ईयर्स का हम क्या था इन्फेंसी, अब 2 to 6 है हमारा अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड का मतलब है जब बच्चा प्री स्कूल की बात करते हैं। जैसे आपको पता है कि अब तो गवर्नमेंट ने जो है वो 6 ईयर्स कर दिया बच्चों की फर्स्ट क्लास की एज लिमिट। नहीं तो आजकल हम प्ले स्कूल में भेज देते हैं तो वो 4 to 5 ईयर्स के बच्चे, तो उसमें उनका डेवलपमेंट कैसे होता है। जैसे ग्रोथ जो होती है वो धीरे धीरे होती है, जैसे आपकी मोटर स्किल, क्योंकि हम कोई भी काम करने से ही बच्चा सीखता है। जैसे आपको पता है ना कि देखने से बहुत सब कुछ आसान लगता है, लेकिन जब हम करते हैं तभी हम सीखते हैं। तो कॉग्निटिव लिंक, जैसे पियाजे ने अपने ग्रोथ डेवलपमेंट के उसमें बताया था कि बच्चों का यहाँ पे बोलना, जैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाना, वो इमेजिनेटिव प्ले करते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, हर चीज़ में पूछेंगे ये क्यों होता है, ऐसे क्यों होता है। ये हमारी कॉग्निटिव, क्योंकि कॉग्निटिव का मतलब है संज्ञानात्मक, जो कि सोच के ऊपर डिपेंड करता है। इमोशनल, अब यहाँ पे बच्चों को कंट्रोल, जैसे आपको पता है कि अगर हम खेलते खेलते बच्चा गिर जाए तो वो इमोशनली चाहता है कि कोई उसको सिंपैथी दिखाए, तो यहाँ पे इमोशनल। फिर आता है हमारा मिडिल चाइल्डहुड। अब मिडिल चाइल्डहुड का मतलब ही हो गया स्कूल का, जो हमने बोला 6 to 12 ईयर्स के बच्चों के लिए होता है। इसमें सबसे पहले फिजिकल ग्रोथ, जैसे आपने इन्फेंसी में देखा कि बच्चा थोड़ा थोड़ा मतलब मूवमेंट करनी शुरू की थी। जो हमारी चाइल्डहुड की उसमें आया तो उसमें उसका सिर्फ ये हुआ कि वो इमोशंस को समझने लग गया। वो समझने लग गया कि मैं अगर रहूँगा तो मेरे मम्मी पापा मुझे चुप कराएंगे। अब मिडिल चाइल्डहुड में है कि वो स्कूल जाएगा, क्योंकि हम एक सोसाइटी में रहते हैं तो हम बच्चों को चाहते हैं कि वो एडजस्टमेंट करना सीखे। और वो कहाँ सीख सकते हैं, स्कूल में, क्योंकि स्कूल में उनको एक ऐसा बैकग्राउंड तैयार किया जाता है जहाँ उनका डेवलपमेंट होता है। तो ये एज जो होती है वो 6 to 12 ईयर्स होती है। इसमें भी वही फिजिकल ग्रोथ, क्योंकि हमारी ग्रोथ जो होती है वो 18 ईयर्स तक चलती है, ठीक है। आई थिंक आज का टाइम है तो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के ही सिनेरियो में हम बात की जाए तो 14 ईयर्स तक अब होने लगे, पहले वो 18 ईयर्स तक होती थी। अब फिजिकल ग्रोथ की बात की जाए, जैसे आपकी हाइट बढ़ना है, अब जो आपके दूध के दांत थे वो अब इस उम्र में टूटने लग जाते हैं, तो वही कॉग्निटिव वहाँ पे होता है। जैसे आपको पता है कि हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, समझते हैं, और यहाँ पर आता है बच्चों में लॉजिकल रीजनिंग, हर चीज़ को तर्क से समझना। इमोशनल मैच्योरिटी यहाँ पे होता है कि आपको आपके दोस्त अच्छे लगते हैं, आप अवेयरनेस रहते हैं, मतलब आप अपनी जो इमोशनल है उसको कंट्रोल करना सीख जाते हैं। क्योंकि मैंने कहा जैसे आपको पता है कि आप बच्चे को पता है कि वो गिरेगा तो उसके माँ बाप संभाल लेंगे, यही चीज़ यहाँ पे आती है कि मिडिल चाइल्डहुड में वो इमोशनल अपने आप को मेच्योर थोड़ा सा बनाने लग जाते हैं। उन्हें पता है कि स्कूल जाएंगे मैम डांटेंगी, तो इस चीज़ से वो अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करना सीख जाते हैं। सोशल कनेक्शन, क्योंकि मैंने अभी बताया हम स्कूल जाते हैं, स्कूल को भेजने का ही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यही
कि बच्चे हमारे इस सोसाइटी में एडजस्ट करना सीखें। क्योंकि आप एक चीज़ सीखिए, देखिए बच्चे जो होते हैं वो अपने घर पे ना अपने बहुत कंफर्ट जोन में होते हैं, उन्हें पता है कि जो भी चीज़ मांगेंगे वो दिया जाएगा। लेकिन जब स्कूल में जाते हैं तो सभी बच्चे इक्वल होते हैं, है ना। तो यही चीज़ हमें सोशल कनेक्शन जोड़ती है, क्योंकि आप वहाँ पे रह के एक रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। अब हमारी लास्ट स्टेज आती है एडोलेसेंस की एज, जिसमें आइडेंटिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन। आइडेंटिटी का मतलब ही यही हो गया कि आप अपनी एक पहचान बनाते हैं। हर इंसान का, जैसे आपका एक नाम है तो आपकी एक पहचान बनती है। अब आप उसको पाने के लिए आपके अंदर एक जिज्ञासा होती है। जैसे हमने इसमें बोलते हैं कि आपकी बॉडी चेंजेस जो होती है वही हार्मोन्स चेंज हो जाना। अब आप अपने बारे में कॉन्शियस होने शुरू हो जाते हैं। यह हमारा हो गया फिजिकल में। अब कॉग्निटिव इवोल्यूशन की बात की जाए तो पियाजे ने भी यही बोला कि यहाँ पे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो जानते हैं, यहाँ पे मोरल डिलेमा भी आने लग जाता है कि हम क्या अपने फ्यूचर के लिए करें, मुझे क्या बनना है, मुझे क्या करना है। यहाँ पर हम इस चीज़ के ऊपर बहुत फोकस करते हैं। अब क्विक रिवीजन करते हैं। जैसे मैंने बोला माइलस्टोन्स एज अ क्लास में इन्फेंसी 0 to 2 years, इसमें हमारी बच्चे की रैपिड ग्रोथ होती है, फिजिकल ग्रोथ और इमोशनल ग्रोथ। अटैचमेंट फॉर्मेशन मतलब फैमिली के साथ वो अटैच होते हैं। फिर सेंसरी मोटर लर्निंग मतलब वो सेंसिक्स के थ्रू सीखते हैं। अर्ली चाइल्डहुड 2 to 6 years, इसमें बच्चों का बोलना, इमेजिनेटिव प्ले, ग्रोइंग इंडिपेंडेंस मतलब वो अपने आप को, जैसे होता है ना कि मैं अपने आप कर लूँगा, मैं अपने आप कर लूँगी, ये बच्चों में करने के लिए इंडिपेंडेंस मतलब उनको ग्रोथ ईयर में चाहिए होती है। फिर है मिडिल चाइल्डहुड 6 to 12 years, जिसमें लॉजिकल तर्क से वो बात करते हैं और इसमें उनके दोस्त पीयर इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है। सेल्फ डेवलपमेंट अपने ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। और 12 to 18 years, इसमें वो पबर्टी, एब्स्ट्रैक्ट थॉट, आइडेंटिटी मतलब अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, अपने आप को ढूंढना चाहते हैं और अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अपने फ्यूचर के ऊपर उनका फोकस होता है। अब बात करते हैं सपोर्टिंग डेवलपमेंट एवरी स्टेज। अब किस तरह के हर स्टेज पे किस तरह का हमें डेवलपमेंट पे हमें सपोर्ट चाहिए। ईच डेवलपमेंट स्टेज प्रेजेंट यूनिक अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंज। जिस स्टेज पे भी हम बात करते हैं, हम चारों स्टेजेस की बात करें तो हर में हमें अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं और चैलेंजेस भी मिलते हैं। अब हमें जैसे कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जैसे ग्रोथ ईयर्स में तो पेरेंट्स और एजुकेटर्स ये दोनों ही बच्चे की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। वो उन्हें क्या है हर जगह सपोर्ट करते हैं, उनको पहचान कराते हैं, उनकी आइडेंटिटी से उनको उनकी जो स्ट्रेंथ है, उन जो वीकनेस है वो जानने में उनकी मदद करते हैं। क्योंकि हर चाइल्ड का अपना सीखने का एक तरीका होता है, अपनी गति होती है। हर कोई जल्दी से नहीं सीख सकता, हर कोई एक जैसा काम नहीं कर सकता, क्योंकि हर इंडिविजुअल की एक यूनिक पहचान होती है। और यही हमें स्टेजेस के अंदर पता लगता है कि हमें टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को कैसे समझना है, सीखना है और सिखाना है। अब सच्ची बात है, आपको हमें जब हम बात कर रहे हैं ग्रोथ की, तो ग्रोथ की और डेवलपमेंट में सिर्फ एक चीज़ है कि ग्रोथ एक लिमिट तक होती है। जैसे हमने 18 ईयर्स तक बोला कि अगर हम फिजिकल बात करें तो वो 18 ईयर्स तक होती है, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो इंसान का लाइफ टाइम चलता है। तो थैंक यू। आज की वीडियोस